पीटीआई का शहरे इक़्तिदार में एहतजाज। पंजाब में दफ़ा 144 का निफाज। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात। लाहौर से चलने वाली तमाम ट्रांसपोर्ट सर्विस मअतल। कुछ मुसाफिर मिलकर प्राइवेट गाड़ियों पर सफर करने पर मजबूर। मुतअद्दिद ने अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए रेलवे स्टेशन का रुख कर लिया। मेट्रो बस सर्विस को भी महदूद कर दिया गया। एहतजाज के पेश नज़र सियासी रहनुमाओं और वर्कर्स की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी। लाहौर से मोटरवे के तमाम दाखिली रास्ते भी बंद। पुलिस की भारी नफरी तैनात। रावी पुल बंद होने से गुजरांवाला, रावलपिंडी, गुजरात, जेहलुम जाने वाले रास्ते भी ट्रैफिक के लिए बंद। शादरा चौक में वाटर कैनन और कैदियों के वैन भी लगा दी गई। पीर मक्की की जानिब से आज़ादी फ्लाईओवर को भी बंद कर दिया गया। रास्तों की बंदिश के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। आज का जो मसला है, जो इस वक्त सूरत हाल है, हम उसका कोई किसी किस्म का कोई हिस्सा नहीं है। हुकूमत से भी यही अपील है कि ये जो बाकी जो बंद किया हुआ पंजाब को, बाकी हिस्सों को, तो ये इसको जो है रोज़गार को ये चलने दिया जाए। और हम जिस तरह हुकूमत हमारे साथ एसओपीज़ तय कर ले, हम बैठकर उसके मुताबिक हम 2-2 महीने नहीं बंद, कोरोना में हमने कारोबार बंद रखे। अवाम को क्या मुश्किलात आई उस वक्त भी आपके सामने है सारी। चेयरमैन पाकिस्तान बस मालिकान एसोसिएशन असमतुल्लाह नियाजी बोले, सड़कों और ट्रांसपोर्ट की बंदिश से मुसाफिर सख्त परेशान हैं। ट्रांसपोर्ट की बंदिश से हजारों लोगों का रोजगार बंद हुआ है। शाहराहों और ट्रांसपोर्ट की बंदिश से रोजगार मुतासिर हो रहा है। किसी भी शख्स को एहतजाज या सियासी मकसद के लिए गाड़ी मुहैया नहीं की जा रही। हुकूमत से मुतालबा है पंजाब के दीगर शहरों के लिए ट्रांसपोर्ट को बहाल किया जाए। हाल को बरकरार रखना सूबाई और वफाकी हुकूमतों की जिम्मेदारी है। जो हमारे बस में है वो बिल्कुल करेंगे और कतई तौर पर इनको वफाक के अंदर दंदनाने का जो है वो मौका नहीं दिया जाएगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बड़ा क्लियरली इस बारे में हुक्म जारी कर चुकी है कि किसी भी तरह कोई धरना, कोई फसाद, किसी किस्म का हालात को ख़राब करने की इजाज़त किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में फसाद की तैयारी हो रही है। पारा शनार के गली मोहल्ले में आग लगी है। कहां है अली अमीन गंडापुर? उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए कुछ नहीं किया। क्या उनको जलता हुआ खैबर पख्तूनख्वा नजर नहीं आ रहा? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तंज। बोली, बुशरा बीबी का बयान हुकूमती इदारों और खारजी ताल्लुकात को खराब करने की साजिश है। इस वक्त बानी पीटीआई लाशें गिराने के मूड में है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वाले मुल्क दुश्मन हैं। बुशरा बीबी ने जो भी कहा बानी पीटीआई के कहने पर कहा। अब बाकी सब वजाहतें झूठ और फ्रॉड है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, ये बयान बानी पीटीआई के कहने पर सऊदी सरमायाकारी के खिलाफ दिया गया। ये कोई गलती नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। जो बेवकूफ़ बने उनके लिए अर्ज है कि साइफर से बात नंगे पांव तक आ गई है। बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी से बयान दिलवाया और अब खुद उनके बयान पर पाबंदी लगवाई। उनके झूठ से कोई मुल्क महफूज नहीं। पीटीआई का 24 नवंबर को इस्लामाबाद में मुमकिना एहतजाज। ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला के मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल करने के अहकाम जारी। एहतजाजी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कल सर्विसेज मुअत्तल करने का इम्कान। पीटीए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ ही वजारत दाखिला से ख़त मौसूल हो गया था। सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। पंजाब भर में दफा 144 का निफाज। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। आइन के तहत एहतजाज करना कोई गैर कानूनी इकदाम नहीं है। पंजाब भर में दफा 144 का निफाज तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने के लिए किया गया। लाहौर पंजाब में दफा 144 के निफाज के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोकने का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा।
बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर जल्द समाअत की दरख्वास्त मंजूर। एटीसी ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तों को 27 नवंबर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर 27 नवंबर को दलाइल मुकम्मल करेंगे। अदालत के रिमार्क्स। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने समाअत की। जिना हाउस हमला समेत 9 मई के दीगर केसेस में बानी पीटीआई की बहनों समेत दीगर मुल्जिमान की उबूरी जमानत में 7 दिसंबर तक की तौसी। अदालत ने अलीमा खान, उज़मा खान, जैन कुरैशी, सलमान, अकरम राजा और दीगर की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। आइंदा समाअत पर मुल्जिमान पेश न हुए तो दरख्वास्तें मुस्तरद कर दें। तफ्तीशी अफसर आइंदा समाअत तक तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करें। अदालत के रिमार्क्स। सलमान अकरम राजा की 5 अक्टूबर तोड़फोड़ केसेस में उबूरी जमानत में 7 दिसंबर तक की तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने दरख्वास्त पर समाअत की। सलमान अकरम राजा की जानिब से 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त भी दायर की गई। सलमान अकरम राजा की तबीयत नासाज है, तमाम रास्ते बंद हैं। सलमान अकरम राजा की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर की जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। बागों के शहर में स्मोक का राज बरकरार। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में पहले नंबर पर। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 286 रिकॉर्ड। गुलबर्ग का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर। AQI 445 रिकॉर्ड। DHA फेज 8 में 404। वेलेंशिया टाउन में एयर क्वालिटी इंडेक्स 398 तक जा पहुंचा। स्मोक से तंग आए लाहौरियों के लिए खुशखबरी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। बंद रोड, बाबू साबू, शेराकोट, यतीम खाना चौक के तरफ हल्की बारिश। टाउनशिप, जोहर टाउन, कोट लखपत और कायद आजम इंडस्ट्रियल स्टेट में भी बूंदाबांदी। मरगजार कॉलोनी, केनार रोड, फिरोजपुर रोड, इचरा और शमा स्टॉप पर भी हल्की बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लॉकडाउन SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ जिला इंतजामिया का एक्शन। मुख्तलिफ टाउन्स में 37 दुकानें सील। तहसील मॉडल टाउन में 10, तहसील अलामा इकबाल टाउन में 9 दुकानें सरबामुहर। तहसील रायवन में 4, तहसील वाहगा में 5 दुकानें सील। तहसील शालीमार में 7 दुकानें और तहसील सदर में 2 रेस्टोरेंट्स को सरबामुहर किया गया। ट्रैफिक पुलिस की धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां। 24 घंटों में 27 लाख के जुर्माने। CTO लाहौर अमारातर कहती हैं धुआं छोड़ने वाली 1310 गाड़ियों को जुर्माने किए गए। मुतअद्दिद गाड़ियां भी बंद की गईं। खतरनाक धुआं छोड़ने पर 105 मोटरसाइकिलें और 91 ट्रैक्टर ट्रालियां बंद की गईं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की मदद से भी धुआं छोड़ने वाली 119 व्हीकल्स को ई-चालान जारी किया गया। हुकूमत पंजाब का लाखों एकड़ बेकार पड़ी जमीन पर ज़रई जंगल लगाने का फैसला। हुकूमत ने स्मोक से बचाव के लिए सरकारी और निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ पर फोकस कर लिया। हाउसिंग सोसाइटीज़ में शजरकारी से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी और ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ेगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि हाउसिंग सोसाइटियों में दरख्तों की तादाद बढ़ाई जाएगी। सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से चीनी कंपनीज के माहिरीन और हुकाम की मुलाकात। सरमायाकारी के मौके, माहौलियाती आलूदगी, गार्बेज से बिजली बनाने और वाटर ट्रीटमेंट मामलात पर गुफ्तगू। चौधरी शाफी हुसैन बोले खुसूसी इक्तिसादी जोन्स में गैर मुल्की सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। चीन का ग्रुप पंजाब में वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट लगाए, हर मुमकिन सहूलत देंगे। चीन की कंपनी स्टेप्टा के साथ इश्तराक भी कर सकती हैं। चीन की टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा चाहते हैं। डेप्यूटी कमिश्नर सैयद मूसा रजा के तहसील मॉडल टाउन के मुख्तलिफ मकामात के दौरे। शुंगी अमर सिद्धू के इतराफ में सफाई इक़दामात का जायजा लिया। मॉडल टाउन फाटक एरिया में गंदगी के ढेर मौजूद होने पर डेप्यूटी कमिश्नर बरहम। LWMC को फिलफौर गंदगी हटाने का हुक्म।
सैयद मूसा रजा का तजावुजात मौजूद होने पर इजहार नाराजी। एसी मॉडल टाउन को गैर कानूनी कायम रेड़ी बाजार को फौरी हटाने की हिदायत। बोले रेड़ी बानों को जगह मुख्तस करके वहां मुंतकिल किया जाए। तालीम के क्लास 4 मुलाजमीन का तनख्वाहों की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुलाजमीन ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी में धरना दे दिया। मुजाहिरीन के मुताबिक दर्जा चहारम के मुलाजमीन की तनख्वाहें एजी ऑफिस ने रोक दी हैं। सरकारी स्कूलों में काम करने वाले 422 दर्जा चहारम के मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकी गईं। तनख्वाहों की फराहमी तक एहतजाज जारी रहेगा। महकमा हायर एजुकेशन की सुस्ती। पंजाब के 420 कॉलेजेस में मुस्तकिल प्रिंसिपल्स की तैनाती अल्तवा का शिकार। 6 माह पहले भर्तियों का शुरू किया जाने वाला अमल मुकम्मल ना हो सका। मुस्तकिल प्रिंसिपल के लिए दरख्वास्तें जमा करवाने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यूज ताहाल शुरू ना हो सके। महकमा हायर एजुकेशन ने जुलाई में प्रिंसिपल्स की तैनातियों का अमल ऑनलाइन शुरू किया। उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें और डेटा ऑनलाइन जमा कराया। पोर्टल के जरिए 420 कॉलेजेस के लिए दरख्वास्तें तलब की गईं। स्पेशल एजुकेशन पंजाब में टीचिंग कैडर के अफसरान और असातिज़ा महकमाना तरक्की को तरस गए। ग्रेड 18 के अफसरान ने ग्रेड 19 के लिए प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग 1 साल कबल मुकम्मल की थी। महकमे स्पेशल एजुकेशन की सुस्ती के बायस दर्जनों अफसरान को स्केल 19 में प्रमोशन ताहाल ना मिल सकी। मज़कूरा मुलाजमीन में एजुकेटर्स, हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस और इंतजामी पोस्टों पर तैनात अफसरान शामिल। टीचिंग कैडर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फौरी तरक्कियाँ देने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत का अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले पेफ पार्टनर स्कूलों को 12 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। बच्चों के रिजल्ट, सहूलियात की फराहमी और टीचर्स की क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर कैश इनामात से नवाजा जाएगा। दूसरी पोजीशन पर 8 लाख रुपए और तीसरी पोजीशन हासिल करने पर स्कूल्स को 6 लाख रुपए बतौर इनाम दिया जाएगा। चौथी और पांचवी पोजीशन वाले स्कूल्स को 2 लाख रुपए दिया जाएगा। बच्चों के नताइज में ग्रेडिंग की बुनियाद पर स्कूलों के नामों को शामिल किया जाएगा। डिजिटल सफ़र प्रोग्राम के तहत लाहौर में 1000 से ज़्यादा असातिज़ा की आइंदा हफ्ते से ट्रेनिंग शुरू। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने ऑनलाइन असातिज़ा की ट्रेनिंग और नामों की फहरिस्त जारी कर दी। पहला सेशन 25 से 26 नवंबर तक जारी रहेगा। ट्रेनिंग का दूसरा सेशन 27 से 28 नवंबर तक जारी रहेगा। ट्रेनिंग हासिल करने वाले असातिज़ा का टेस्ट 29 नवंबर बरोज़ जुमा लिया जाएगा। टेस्ट में अच्छे नताइज देने वाले असातिज़ा को सर्टिफिकेट्स जारी किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जेल रिफॉर्म्स के हवाले से मिसाली पेशरफ्त। सज़ा याफ्ता कैदियों को उनके मुतल्लिका ज़िला की जेल में रखने का उसूली फैसला। माजी में 5 साल से ज़ायद कैद की सज़ा पाने वाले असीरान को अपने अज़ला की बजाय सेंट्रल जेलों में रखा जाता था। घर से दूर कैद काटने वाले असीरान के अहले खाना मुश्किलात का शिकार थे। महकमे दाखिला ने कैदियों को उनके ज़िला की जेल में भेजने का तरीक़ाकार तय करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 1 हफ्ते में अपनी सिफारिशात तय करेगी। लेस्को की हमजा टाउन सब डिवीजन के इलाके में कार्रवाई। बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई। एक्सियन कोट लखपत अमजद हुसैन नागरा और SDO सिराज काकर की सरबराही में कार्रवाई की गई। निजी हाउसिंग सोसाइटी में दर्जनों घरों में डायरेक्ट सप्लाई से बिजली चोरी की जा रही थी। लेस्को टीम ने तमाम कनेक्शंस मुनक़ता करके 4 कवर केबल और मीटर्स कब्जे में ले लिए। बिजली चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज। ब्रायलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 13 रुपए सस्ता 475 रुपए फी किलो हो गया। जिंदा ब्रायलर होलसेल 314, परचून 328 रुपए किलो मुकर्रर। अंडों की फी दर्जन कीमत 345 रुपए पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 10,230 रुपए में फरोख्त।
शहर की मंडियों में गिरां फरोशों का राज, महंगी सब्जी और फल मनमाने रेट्स पर फरोख्त। प्राइस कंट्रोल कमेटीज हुकूमती नरखों पर अमल दरामद कराने में बुरी तरह नाकाम। प्याज 180, टमाटर 280, लहसुन 780, अदरक 600 रुपए किलो में फरोख्त। सब्ज मिर्च 160, लीमू 100, करेले 150, गोभी 120, शिमला मिर्च 250, मटर 240 रुपए फी किलो, केला 150 रुपए फी दर्जन, अनार बताना 780, अंगूर 450, पपीता 380, सेब 320, अमरूद 150 रुपए फी किलो में दस्तयाब। महकमे सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल का आसन इकदाम। बच्चों के आलमी दिन की मुनासबत से शानदार इवेंट का एहतमाम किया गया। बच्चों ने इवेंट में जिमनास्टिक पर परफॉर्मेंस और मुख्तलिफ टैबलोज पेश किए। बच्चों के हकूक़ के हवाले से आगाही भी फराहम की गई।